हरिओम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज भारत का सबसे बड़ा जनता के लिए चुनाव जो होने वाला है, लोकसभा चुनाव 2024, उसका तीसरा चरण समाप्त हो गया। पहले भी 2 चरण के समय मैंने जनता से अपील किया था कि हम लोग देश आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो गए, 80 साल 78 हो गए, 57 24 77 साल हो गए। और 77 साल से जो देश के जनता के पैसा टैक्स द्वारा सरकार के पास जाता है, उसको लूटते आ रहे हैं। उन्हीं को हम लोग बार बार जिताते आ रहे हैं। अब जनता देश की पढ़ी लिखी हो गई है, किसी के भाषणबाजी में बहना नहीं चाहिए और अपना अकल इस्तेमाल करना चाहिए। सुनो सबकी, करो अपनी, यही अपील करने तीसरा खत्म हो गया आज और 4 चरण बचा है। तो सभी से निवेदन है कि बाकी के 4 चरण में भी हमारा अपील सुने और उस पर ध्यान दें। आपको जो उचित लगे, जो अच्छा लगे, अपने दिमाग से वोट दें। लेकिन जो 70 साल से देश को लूट रहे हैं, उन्हीं को बार बार मौका देना सही नहीं रहेगा। मैं जो बोल रहा हूँ, अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ आपके बीच। आपको जो अच्छा लगे, उचित लगे, आप वही करिए। कहने का मतलब ये है कि पहले कांग्रेस ने सरकार चलाया काफ़ी सालों तक, और अब ये नया आ गए भारतीय जनता पार्टी। ये बोल रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े पार्टी हैं और अपने पार्टी के अंदर सारे कांग्रेसी को भर लिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले थी, जब दुनिया की सबसे बड़ी नहीं थी, जब छोटी थी। अब कांग्रेस की बी पार्टी हो गई है ये। कांग्रेस में जितने कांग्रेसी नहीं है, उससे ज़्यादा भाजपा के अंदर कांग्रेसी हैं। और ये खुद ही कहते हैं कि उन कांग्रेसियों को देश लूटने का मौका आप लोग ना दो। तो इन्हीं का अपील मानकर इनको अब देश लूटने का मौका नहीं देना चाहिए। ये इतने अहंकार में हैं, ये और इनके नेता इतने अहंकार में हैं, किसी को भी कहीं से खड़ा कर देते हैं, सोचते हैं कि हम उनके नाम पे जीत जाएगा। जिनका देश विदेश दुनिया में नाम है, बस जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। काम करो ना करो, कैसे भी उम्मीदवार हो, दिल पर हाथ रख के जितने जगह चुनाव बचा है, जनता सोचे कि 2019 में जितने सांसद जीते थे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, एनडीए हो या इंडिया हो, जो अब गठबंधन बन गया है, इसमें से किसी भी पार्टी का उम्मीदवार जो जीत गया, वो क्षेत्र में आता था क्या काम करने? आपके दिल से आवाज आएगा कि कभी नहीं आया। कभी नहीं आया तो फिर मौका किस लिए आया है? मौका तो इसलिए आया है कि उसको दोबारा मौका दें कि ना दें, सोचने के लिए। जब हम अपना बहुमूल्य कीमती वोट जो 5 साल बाद मिलता है मौका, वो दे के हम अपना नौकर चुन रहे हैं 5 साल के लिए कि देश का, समाज का सेवा करो, और वो जीतने के बाद तुम्हारा हालचाल भी पूछने नहीं आ रहा है, उसको दोबारा क्यों जिताना? एक बेचारा पवन सिंह है हमारा बिहार का, आरा जिला का। पवन सिंह पहले गायकी में खूब नाम कमाया, बिहार के हर कोने में लोग उसके गाना सुनते हैं, जानते हैं। बहुत प्यार दुलार दिए जनता ने। भले कुछ फुहड़ गाना गाया है, गलत किया है, लेकिन हर इंसान से गलती होती है। धार्मिक गाना भी बहुत ज़्यादा गाया है। व्यवहार का अच्छा है लड़का वो पवन सिंह। अभी हमारा गृह जिला जहाँ का मैं हूँ, काराकाट, मुझे गर्व है कि मैं काराकाट का हूँ, और वहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ रहा है। काराकाट को आज दुनिया का हर कोई जान गया है पवन सिंह के आने के कारण।
मुझे लग रहा है कि अभी तक का रिकॉर्ड होगा कि निर्दलीय उम्मीदवार कभी भी इतने रिकॉर्ड वोट से कभी नहीं जीता होगा। क्लीन स्वीप, उसके आगे कोई भी आएगा 10,000, 20,000, 50,000, लाख तक वोट ले पाएगा, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलना। इसको योद्धा बोलते हैं। पवन सिंह के पीछे अभी बीजेपी के सभी बड़े नेता पड़े हुए हैं कि किसी तरह उसको लड़ने नहीं देना है। कोई उसको नचनिया गवनिया बजनिया कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई तुम्हारे पार्टी में 5-5, 7-7 उससे भी कुहड़ गाना गाने वाले नचनिया बजनिया हैं, वो भी था। अभी चुनाव का ऐलान हुआ है तब कोशिश किया कि हमको अपने क्षेत्र से चुनाव मिले, तो आप कहीं उठा के बंगाल फेंक रहे हो। आपका बात नहीं माना, उसको मन था जहाँ से लड़ने का वहाँ से लड़ने आ रहा है, आपके पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, आपका कभी बुराई नहीं किया, तब भी वो आपके लिए बुरा हो गया, नहीं तो पहले अच्छा था। बाकी जो आपका बात मान रहे हैं वो अभी भी अच्छे हैं, भले उससे भी कुहड़ गाने गाए हैं, नचनिया बजनिया हो, वो अभी भी अच्छे हैं। आपके पार्टी में मनोज तिवारी भी है, कुहड़ गाना गाने वाला, रवि किशन भी है, कुहड़ गाना गाने वाला, दिनेश लाल यादव निरहुआ भी है, कुहड़ गाने गाने वाली कंगना रनौत भी है, कई हैं, एक से एक हैं। उसी में एक पवन सिंह भी थे। वो सब तो डर के हैं कि और कहीं जाएंगे तो वैल्यू नहीं मिलेगा, निर्दलीय अपने बल पे जीत नहीं सकते, आपकी पार्टी में रहेंगे तो आपके नाम से हमको वोट मिल जाएगा, काम करें ना करें। अब मनोज तिवारी को ले लीजिए, वहाँ की जनता से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि कभी आया ही नहीं क्षेत्र में जीतने के बाद, कुछ भी काम नहीं करते हैं, आते नहीं, 2-2 बार फिर भी खाली आपके नाम पे वोट दिया गया और वो जीते हैं। और पवन सिंह का जज्बा है, काम करना चाह रहा है, उसको टिकट मनमानी जगह पे नहीं दे रहे, उठा के वहाँ से लड़ो। और वो बेचारा सेवा करना चाह रहा है, चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो खराब हो गया, नचनिया बजनिया हो गया। काराकाट की जनता, हमारे गांव की जनता मूर्ख नहीं है। मैं काराकाट क्षेत्र के विक्रमगंज स्थित सकला बाजार गांव का निवासी हूं, और काराकाट का निवासी होने के नाते काराकाट की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सभी काराकाट के वोट आप लोग एक बार नौजवान युवा पवन सिंह को दीजिए। मैं दिलीप कुमार सकला का रहने वाला हूं, काराकाट क्षेत्र में है सकला बाजार, और पवन सिंह से कभी मिला नहीं हूं, ना कभी बात किया हूं, खाली उनका वीडियो और अभी जो उनका चल रहा है वीडियो प्रचार वो देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कि पवन सिंह आएंगे तो जो उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं, जितना काम किए हैं, एक भी जनता से पूछ लिया जाए काराकाट में, कोई नहीं कहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा काम किए हैं या करेंगे। वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, अभी भी उन्हीं के नाम पे लड़ रहे हैं और उन्हीं का नाम ले रहे हैं कि पवन सिंह मोदी जी के हवा में उड़ जाएंगे। मेरा कहना ये है कि आएगा पवन तो रोकेगा पवन। भाई पवन मतलब तेज वाला पवन, आंधी तूफान, तो आ गए आप काराकाट में, सब उड़ जाएंगे इसमें पवन में। और हम बापू जी के साधक हैं। हो गया मालिक। आसाराम जी बापू के साधक हैं, और साधक होने के नाते भी हमारा यही आप लोगों से निवेदन है, देश की जनता से, कि निर्दोष संत को फंसाया गया है जिस पार्टी द्वारा, जिसकी अभी सरकार है, तो केस नया नया बनवा के अहमदाबाद में भी केस डालें कि यहाँ से बच जाए तो वहाँ नहीं बचना चाहिए। राकेश अस्थाना जी से केस करवाए, कैसे कैसे करके फंसा रखे हैं। जमानत जब भी लगाया जाता है तो अपने तरफ से सरकारी वकील खड़ा करते हैं कि किसी हालत में जमानत ना मिले, उनको कोई भी साधक बहकावे में ना आए। बापू जी का भी वीडियो अभी दिखाऊंगा आपको। बापू जी बोले हैं कोई भी पार्टी हमारे साथ नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी, मतलब नाम नहीं लिए हैं, लेकिन कोई भी पार्टी को वोट नहीं देना है। निर्दलीय में जो दिखे बढ़िया उम्मीदवार पवन सिंह जैसा
बातचीत से पता लग जाता है। 5 साल तक मौका देने में दिक्कत नहीं है, नहीं काम करे तो फिर 5 साल बाद मौका मिलेगा, हटा सकते हैं उसको। तो कराकाट वाले तो बिल्कुल पवन सिंह को दें। बाकी क्षेत्र जो बच गए हैं 4 चरण, उसमें जितने निर्दलीय हों, पवन सिंह जैसे उम्मीदवार हों, उनको ढूंढ ढूंढ के एकजुट होके, जैसे पवन को आंधी तूफान की तरह सपोर्ट मिल रहा है, वैसे सपोर्ट देके इनको अकल ठिकाने लाना होगा। आज के डेट में पवन सिंह के दुश्मन मोदी जी हो गए हैं। पवन सिंह किसी का दुश्मन नहीं है। वो कह रहा है, पवन सिंह का कहना है कि हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है भैया, हम नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है भैया, हम उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, हम अपना क्षेत्र जिससे लड़ रहा हूँ उसके विकास के लिए लड़ रहा हूँ, हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। और जनता का प्यार मिल रहा है बेचारे को, पवन सिंह को। वैसे हर जगह निर्दलीय को सपोर्ट होगा तभी विकास होगा हर क्षेत्र में। ये ना एनडीए विकास करेगी देश का, ना इंडिया, ये दोनों एक ही है। नाम बदल के, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि सियरा हुए हर भेष बदल लेगा। ये लोग कभी एनडीए में घुस जाते हैं, कभी इंडिया में घुस जाते हैं, सब एक ही हैं। अभी ठीक से देखिए तो भाजपा में आधे से अधिक कांग्रेस वाले आ गए। ये सब एक ही है, देश को लूटने का है, कैसे भी लूटें। चाहे इसमें जाने से जीतने लायक है तो इसमें जाएंगे, उसमें जाने से जीतने लायक है तो उसमें जाएंगे। नाम भी एक ही तरह का है, इंडिया और एनडीए। इनको छोड़ देना है, बिल्कुल वोट नहीं देना है। अगर वोट देना है, और देना है 100% देना है। बापू जी के साधक को जरूर दें, 18 साल से ऊपर के सब लोग वोट दें, और निश्चित दें। नोटा बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, जब कोई ना दिखे। एनडीए इंडिया, ये दोनों को छोड़ के बाकी बचे हैं निर्दलीय, पवन सिंह जैसा जहाँ भी एक मजबूत उम्मीदवार बचे, उसको एकजुट होकर जिताया जाए। और उसमें भी कोई इस तरह का नहीं मिले तो लास्ट ऑप्शन नोटा। इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं देना है। ये दोनों मिलकर 70-80 साल से देश को लूट रहे हैं। इनके कोठी बंगले हैं, हमारे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। अब धोखा नहीं खाना है। हर बार ये लोग आश्वासन देके झूठा जीत जाते हैं। 5 किलो राशन पे हम लोग बिकने वाले अब नहीं हैं। जोड़ेंगे तो 5 किलो राशन 30 रुपये किलो, 150 रुपये के लिए 2-2 दिन ड्यूटी छोड़ के लाइन लगना पड़ता है। कि तब भी कितने को राशन कार्ड के लिए लाइन लगना पड़ता है, नहीं बना है। सारी जनता को लोग परेशान कर रखे हैं 150 रुपये का राशन लाने, और उस पर हम वोट दे रहे हैं इनको। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बने जा रहे हैं। इस बार ना बने और पवन सिंह जैसा उम्मीदवार को ढूंढें। सबसे पहले मैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जो बोले हैं कि कोई भी पार्टी हमारे साथ नहीं है, थोड़ा उनका श्रवण करते हैं। हरिओम। आइए सुनते हैं। नहीं, कोई मेरे बचाव में नहीं है, गलत बात है। मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है। आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए, मैं फकरी में आ जाऊंगा। बिल्कुल निर्दोष। कुछ लोग चाहते कि हम नहीं आए, गिने गिनाए। कुछ लोग बापू का सहारा सत्ता वाले लोग हैं, सत्ता वाले बापू का सहारा हमारा हो जाए। लेकिन साधकों के संकल्प के आगे स्वार्थी नेताओं के संकल्प करना असंभव है। फिर उन्होंने स्वार्थ वाले तो सबके मेरे साथ इंडिया और आखिरी तक अत्याचार किया। ये सब एक ही है। तो मैं अपना पहले से उसमें से चले जाते उनके नाम भी देके जाऊंगा, अभी नाम नहीं दूंगा। उनके गिने गिनाए हैं, गिने गिनाए। तो सुना आपने, ऐसे निर्दोष संत जो लाखों करोड़ों को बीड़ी सिगरेट गुटखा छुड़ाकर राम नाम जपवाया। मैं अपना बताता हूँ, मैं पूजा पाठ में इतना मन नहीं लगता था। मैं करीब 95 में जब 20 साल का था, उस समय गांव रहता था, तो मेरी माँ बोलती थी धूप अगरबत्ती कसैली चंदन ये लेके आ जाओ, पान सुपारी। मैं बोलता था ये सब क्यों मंगाते रहती है माँ मेरी, पूजा वूजा करना बेकार है। मैं ऐसा था लड़का। दिल्ली आया कमाने 95 में, बापू जी का सत्संग मिला 1 घंटे का, कुछ 1-2 किताबें खरीदा। उसको पढ़ने के बाद 95 से मैं बापू जी से जुड़ा हूँ। 2001 में इनसे दीक्षा लिया। और मेरे जैसा आदमी आज के डेट में बापू जी का दिया हुआ मंत्र सुबह कम से कम 11 माला तो करना ही करना है। लगातार 2001 से अभी तक करते आ रहा हूँ।
और कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मैं तो अकेला उदाहरण नहीं हूँ, करोड़ों हैं बापू जी के साधक, करोड़ों को माला पकड़ाए हैं जो बिल्कुल पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता था। दारू वाले को दारू छुड़ाए, सिगरेट गुटखा वाले को सिगरेट गुटखा छुड़ाए। ऐसे संत को 10-11 साल हो गया मोदी जी के राज में जेल में रखा गया। कितना देश का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, कभी भरपाई नहीं हो सकता है। लास्ट में निर्दोष छूटेंगे तो देगा कोई सरकार जवाब। अभी आज के डेट में केजरीवाल को चुनाव के समय जनता द्वारा चुनी हुई सरकार खराब है, कुछ भी है, जनता तो वोट दी है तभी तो बनी है, उसको जेल में डाले चुनाव के समय। और सुप्रीम कोर्ट इतना डांट लगा रहे ईडी को, ऐसा डांट शायद पहले कभी भी नहीं लगा होगा ईडी को। ईडी को आज देख रहा था मैं न्यूज, इतना डांट लगा रही है कि केजरीवाल जनता द्वारा चुना हुआ सरकार है, तुमने उसको बंद कैसे कर दिया, वो भी चुनाव के समय। प्रचार उसका अधिकार है, हम क्यों ना उसको जमानत दे। तो जमानत भी नहीं मांग रहा है, तुम्हारी गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहा है कि तुमने गलत अरेस्ट किया है। ऐसे ऐसे देश में हो रहा है, किसी के खाता सील कर रहे हैं आपस में, ये सब देश को लूटने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बापू जी खरी खरी सुना देते थे, जिसकी गलती देखते थे, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे सोनिया मैडम हो, कोई भी जो भी सत्ता में रहे या ना रहे, गलत करता था उसको छोड़ते नहीं थे। तो ये सरासर गलत कर रहे हैं, डर है इनको कि वो आएंगे तो हमको कुछ बोल देंगे, इसलिए उनको जमानत के समय हमेशा विरोध किया जाता है। जब भी उनका जमानत का तारीख आता है, सरकारी वकील मजबूत से मजबूत खड़ा हो जाता है उनके जमानत के विरोध में। और सरकार किसकी है, बापू जी भी अपने श्रीमुख से बोल चुके कि कुछ 1-2 लोग हैं गिने गिनाए सत्ता वाले जो नहीं चाहते कि मैं बाहर आऊं, बाकी सारी दुनिया उनका इंतजार कर रही है कि बापू जी आए, उनके दर्शन हो, सत्संग हो। तो एक बार मेरा यही कहना है कि इन दोनों से जान छूट जाए, देखा जाए कि बाकी दूसरा तीसरा जो आ रहा है इन दोनों के बाद। एनडीए और इंडिया सेम है, दो नहीं है, एक ही हैं। सारे पहले कांग्रेस पार्टी के नाम से था, बाद में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ वनसंघ बना, फिर अलग अलग टीम बनाए जो छोटे छोटे इनमें से बन गए हैं पार्टियां, उनको कभी इसमें जोड़ लेते हैं, कभी उसमें नीतीश कुमार हुए, कभी भी किसी में भी जा सकते हैं, जीतन राम मांझी हुए, कभी भी किसी में भी जा सकते हैं। बिहार की बात कर रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा है जो हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। ये सब अपने फायदा देखते हुए कभी भी इधर से उधर हो जाते हैं, इनको कोई नहीं है। मायावती को डरा दिया गया कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाओगे तो तुम्हारे भतीजे को या तुमको फंसा देंगे। तो बेचारी अकेले लड़ रही है, एक सीट आए नहीं तो कम से कम समाजवादी पार्टी का वोट काटेगी। किसी तरह दोनों का एक ही कहानी है कि हमको सत्ता मिल जाए, कुछ भी करना पड़े। तो हमारा सबसे निवेदन है कि इनके झांसे में ना आए, 5 किलो अनाज के चक्कर में ना पड़े। 30 नहीं 40 रुपये भी किलो अगर अनाज है तो 200 रुपये का अनाज के लिए हम क्यों लाइन लगाएं, अपना ड्यूटी छोड़ के 500 रुपये का ड्यूटी छोड़ के 200 रुपये का अनाज के लिए 2-2 दिन लाइन लगे तब मिलता है। तो ये सब चक्कर में ना पड़े, अपना कमाए खाएं। कोई भी सरकार आएगी हमारे से पैसा लेके कुछ भी देगी। तो इस बार सभी इन दोनों को छोड़कर कोशिश करें कि आम आदमी को जिताएं। आम आदमी मतलब निर्दलीय में कोई उचित दिखे उसको, नहीं तो नोटा। इनको बिल्कुल नफरत की दृष्टि से देखें। आए तो इनको दिखाएं आईना कि कभी आए थे 5 साल में, आ रहे हो आज दिख रहे हो, ऐसे पूछें। सारे सांसद का यही हाल है। 543 में मुश्किल से 10-5 सही होंगे, बाकी 530 के लगभग अपना क्षेत्र में जाते नहीं हैं। 5 साल में 5 गए होंगे, इसलिए इनका बहिष्कार होना जरूरी है। सिर्फ मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह जैसा या नोटा जैसा। मैं तो इतना खुश हूँ पवन सिंह को देख के, सब डरे हुए हैं, मोदी जी हैं, हम अगर कुछ बोलेंगे तो मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, पवन सिंह की तरह ही ये सब भी हैं, नेता बने हुए हैं। और रवि किशन हो, ये सब हीरो हैं फिल्म भोजपुरी के। गंदे गंदे गाने गाए हैं पहले, फिर उससे
फिल्मी दुनिया में गए, विकास का एक भी काम नहीं किया। तो सब उनके जी हुजूरी कर रहे हैं तो बढ़िया है, और वो बेचारा अपना इनका बात नहीं माना तो गलत हो गया, खराब हो गया, अब नचनिया बजनिया हो गया। मैं चाहूँगा कि आप लोग पवन सिंह का थोड़ा चुनाव प्रचार देखें, और इसी तरह हर क्षेत्र में निर्दलीय को एक चुन लीजिए और उसको पूरी जी जान से सपोर्ट कीजिए। कि देखिए 2024 में चुनाव के बाद नक्शा कैसे बदलता है। ये देखिए पवन सिंह का सपोर्ट जनता कैसे कर रही है काराकाट के जरिए। ये देखिए जनसभा मोदी जी के साथ कहीं कहीं ऐसा दिख चुका होगा कि पवन सिंह काराकाट से भाग बदल दिया है। ऐसे हर एरिया में जनता चाहे तो लोगों को चुन सकती है। तो एनडीए और इंडिया देश को कभी विकास नहीं करेंगे, प्रभाव करते हैं। सारा चीज प्राइवेट करेंगे, जो 300 का था तो कल अभी 1300 का हो गया। जनता के दिल में पैसे कभी नहीं रह रहा है, सारा मेरा ब्रिज के तरह सकला बाजार में आपकी सभी तरह का जनता से सब लोग वोट दो और जिताओ, और बाजार मेरा विकसित हो। मैं दिल्ली में कभी यही चाहूँगा कि मेरा क्षेत्र इस बार पवन सिंह जी के उपेंद्र कुशवाहा को देखते हुए कभी जितने नहीं आया, 8 साल में 5 बार भी नहीं आया। महाबली सिंह को इसी पार्टी को 2 बार जिताया, और राजा राम सिंह जनता 15-20 साल इसकी पार्टी रही है। सब एनडीए और इंडिया है, जो भी इन दोनों से जुड़े उनको नहीं वोट देना, जो इनसे बिना डरे अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह जैसे हुआ अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो मोदी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इसी तरह 543 सीट में हर क्षेत्र पर मोदी के नाम पे वोट मांगने वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल नहीं वोट देना है। वो अगर काबिल हैं, लायक हैं तो अपने नाम पे वोट मांगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ जो अपने नाम पे वोट मांगेगा उसको मोदी जी पार्टी से निकाल देंगे। वो चाह रहे हैं खाली हमारा नाम हो, अपने बल पे कोई आगे ना बढ़े। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश किए शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जी, अपने नाम पे अपने बल पे जनता जितवाए, इन तीनों को साइड कर दिया। तो जो भी बीजेपी में रहते हुए अपने बल पर चुनाव जीत सकता है, सिर्फ उसी को वोट दें। जो मोदी जी के नाम लेके उनके से प्रचार करा के जीतने की कोशिश करता है उसको बहिष्कार करें, और एनडीए को तो इस तरह बहिष्कार करना है, और इंडिया को बिल्कुल भी वोट नहीं देना है। ये 70-80 साल से देश के लूटे हुए लोग हैं, जो कई पार्टियां बना लिए हैं, एक ही में मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी तरह की पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी एनडीए बना के अपने में मिला रही है। 4-1 उसको जो साथ दे रहे हैं वो सब हमको दें। मतलब इन दोनों में किसी तरह का कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों देश को लूटने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। इस बार भी जनता बेवकूफ़ बन जाए। 3 चुनाव तो हो गया, 3 चरण पैक हो गया, जिसका किस्मत होगा उसका वोट बंद हो गया। बाकी जो 4 बचे हैं उसके लिए निवेदन है कि एनडीए और इंडिया को छोड़कर निर्दलीय में से पवन सिंह जैसा उम्मीदवार होने, उनको एकजुट होकर जैसे हमारा काराकाट क्षेत्र की जनता सपोर्ट कर रही है वैसे सपोर्ट करें, और इनको सबक सिखाएं। नेताओं को पता लगना चाहिए कि जनता के हाथ में ताकत है, तो जब चाहे हमें गति से उतार सकती है, हमेशा के लिए नहीं चुनती है, सिर्फ 5 साल के लिए। अगर बढ़िया काम करेंगे तो आगे भी आएंगे, नहीं तो 5 साल बाद हमको हटा सकती है। हम जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं। ये सबके दिमाग में आ जाना चाहिए। सिर्फ अभी जाएंगे आपसे हाथ जोड़ेंगे, जब भैया जो कहो वही करेंगे, और उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देंगे, भगाओ ऐसे को।
पवन भाई के जितावलो, बड़ी मेहरबानी हुई। बिहार की जनता और मनोज तिवारी जी से निवेदन है कि आप विरोध ना करो। आपका छोटा भाई है, वो आपको बड़ा भाई मानता है, कभी भी बोला नहीं है कि मनोज भैया नहीं है मेरे दुश्मन, तो आप भी उसको अपना भाई मानो, नहीं तो दिल्ली में आपको साथ विरोध किया जाएगा। और काराकाट ऐसा क्षेत्र है कि हर शहर में, भारत के हर शहर में काराकाट की जनता रहती है। जहाँ भी भाजपा वाले हमारे पवन भाई को के खिलाफ कुछ काम करेंगे तो हर जगह भाजपा को हराने का काम काराकाट की जनता करेगी। काराकाट में तो पूर्ण बहुमत से जिताया जाएगा पवन सिंह को, और कहीं भी अगर उसका विरोध करेगी कोई भी पार्टी, उसको और क्षेत्र से हराया जाएगा। हर शहर में हमारे लोग भरे हैं, काराकाट की जनता हर शहर में है। उन्होंने मान सम्मान रखा डॉक्टर RK सिंह आरा से, नहीं तो पवन सिंह भाई चाहते तो आरा से भी लड़ सकते थे। वो सोचे कि सीनियर मंत्री रह चुके हैं, चलो इनको जीतने देता हूँ, वहाँ से विरोध नहीं किए और काराकाट में विरोध नहीं कर रहे हैं। विकास नहीं हुआ ऐसा उनको एहसास हुआ, और काराकाट वालों का भाग्य ठीक था कि पवन सिंह जैसा जवान, ईमानदार और व्यवहारशील प्रत्याशी जनता के लिए आया है, और उसका भरपूर सहयोग देना चाहिए, मिल रहा है। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। पवन सिंह भाई जीत जाए, उससे दिल्ली में मिलूंगा। हमारा गांव के शैलेंद्र पांडे एक है दिल्ली में, पहले बीजेपी में था, फिर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना था, अभी कोई नेशनल यूथ पार्टी का कुछ दिल्ली का प्रभारी है, उससे भी मिल के गए हैं पवन सिंह 2-3 महीना, 1-2 महीना पहले। तो हम लोग पूरे देश में फैले हुए हैं काराकाट के निवासी, और पूरी तरह से तन मन धन से हम पवन सिंह को जिताने के लिए तत्पर हैं। सभी से निवेदन है पवन सिंह को जिताओ, और बाकी बचे सभी क्षेत्र में जहाँ जहाँ चुनाव बाकी है वहाँ इस तरह का निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत को ढूंढिए। अगर कोई ना मिले तो नोटा को वोट दीजिए। किसी भी कीमत पर NDA और इंडिया को इस बार नहीं जीतने देना है। हरिओम। सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम नारायण 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 नारायण।